कौन सुनाएगा कथा? जिसने स्वयं अनुभव किया होगा वो सुनाएगा। किसने अनुभव किया नित्य गोलोक में? लीला सुख ने। युगल सरकार की दृष्टि लीला सुख की ओर पड़ी और आप सुन चुके हैं, स्वयं श्री कृष्ण ही स्वसंकल्प से लीला सुख के रूप में प्रकट हुए हैं और इन्हीं सुख को श्री नित्य गोलोक बिहारी राधा कृष्ण ने आज्ञा प्रदान की है और यही धरती पर आए हैं सुखदेव जी के रूप में। कैसे आए? बहुत समय हो गया हमने कथा नहीं सुनाई, आज सुना ही देते हैं। बहुत पहले सुनाते थे ये कथा, अभी तो कई वर्षों से नहीं सुनाई है। ये हमारे भारतवर्ष के हिमालय क्षेत्र में जो भगवान अमरनाथ हैं, इन अमरनाथ बाबा के निकट एक विशाल वटवृक्ष के कोहड़ में एक अंड के रूप में प्रकट हो गए। अंड के रूप में प्रकट हो गए, ये कहने का प्रयोजन ये है कि ये किसी शुक और सुकी के गर्भाधान से अंड के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, नित्य गोलोक से आए और अपने संकल्प से ही एक अंडे के रूप में वहां विराजमान हो गए। और इसी समय की बात है, देवर्षि नारद जी कैलाश पधारे। भगवान शिव ऋषियों के यहां किसी सत्संग में उत्सव में गए थे। भगवती जगदम्बा पार्वती केवल आश्रम में थी। नारद जी तो उनके गुरुजी हैं। नारद जी का आओ आओ भगत की आदर किया, प्रणाम किया, आओ गुरुजी विराजो। कहा कहो भगवती पर्वत नंदनी, आनंद में तो हो ना। पार्वती जी बोली गुरुजी क्या बतावें, इतना प्रेम भगवान शंकर देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, मैं उस प्रेम का अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकती। उन्होंने तो मुझे अपना अर्धांग ही बना रखा है। इतना प्रेम देते हैं कि मुझे अपने अंक में स्थान देते हैं, गोद में स्थान देते हैं। पार्वती भगवान शिव के द्वारा प्राप्त प्रेम का वर्णन कर रही थी और नारद जी तो लीला करने पधारे थे। कुछ अनमने से ढंग से नारद जी ने सुना और सुनने के बाद कहा हाँ ठीक है, आपकी अनुभूति है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है। आप उनके प्रेम को प्राप्त करके धन्य हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पार्वती जी ने कहा गुरुजी आपने जैसी अभिव्यक्ति आपको करनी चाहिए थी वैसी आपने थोड़ा, आपका लहजा दूसरा है। नारद जी ने कहा अब ज्यादा पीछे मत पड़ो पूछने के। हाँ नहीं गुरुजी ये तो बता ही दीजिए। बोले देखो प्रेम तो है, ऊपर ऊपर का प्रेम है, भीतर का नहीं है। और किसी देवी जी से ये कह दो कि तुम्हारे पति का प्रेम तो है लेकिन दिखावटी ऊपर ऊपर का है, भीतर का नहीं है, तो वो देवियां बहुत नाराज हो जाती हैं कि फिर भीतरी किससे है, फिर ऊपरी ऊपरी हमसे है तो भीतरी प्रेम फिर भला किससे है। पार्वती जी ने कहा नहीं गुरुजी ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है। देखो इसलिए तो हम बता नहीं रहे थे, तुमने पूछा बता दिया, अब कहते गले नहीं उतर रही है। प्रेम तो करते हैं शिव जी पर तनिक कपट रखते हैं आपसे। कहा क्या कपट रखते हैं? कहा चिता भस्म क्यों धारण करते हैं? कभी बताया आपको? नहीं बताया। अस्थिमाल क्यों धारण करते? कभी बताया? नहीं बताया। मुंडमाल क्यों धारण करते? कभी बताया?
और उस मुंडमाल में किस किस के मुंड हैं कभी बताया? बोले ये हमने पूछा नहीं। बोले पूछ लेना, बताएंगे नहीं। यही तो कपट है। अरे सब चीज बतानी चाहिए उनको कि हम क्यों ऐसा करते हैं, नहीं बता, यही तो कपट है। देखो अब हमको दोष मत देना, तुमने पूछा हमने बता दिया, नारायण नारायण, नारद जी चले गए। भगवान शिव लौट के आए, देखा पार्वती जी बहुत अनमनी सी है, उदास हैं। शिष्टाचार में थोड़ी उठ के खड़ी तो हुई, अगवानी तो की, पहले जाके फिर बैठ गई। कहा तुम्हारा मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता था, आज तुम उदास क्यों हो गए? बोले अब कुछ मत पूछो, जले पर नमक मत छिड़को। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज पता चला कि आप ऊपर ऊपर के प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, दिखावटी प्रेम करते हैं, भीतर से प्रेम आपका नहीं है, आप थोड़ा कपट रखते हैं। शंकर और कुछ पूछो, अब पक्की बात हो गई कि आप कपट करते हैं। गुरुजी तो कह रहे थे कि तुम पूछ लेना, नहीं बताएंगे। नट गए ना आप, मना कर दिया आपने। बहुत ध्यान से सुने। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। विमुख प्राणियों की चिता की भस्म भगवान शिव अपने श्रीअंग से नहीं लगाते हैं। ये जो विशुद्ध भगवत भक्त हैं, जिनका संपूर्ण जीवन भगवत चरणारविंद में समर्पित हो चुका है, जिनके रोम रोम से निरंकार गूंजता है, भगवान नाम प्रकट होता है, ऐसे जब भगवान के प्राण प्यारे भक्त अपने देह का विसर्जन करते हैं तो उनके उस पवित्र जप युक्त देह के प्रति शिवजी का इतना अनुराग है कि उनकी भस्म को वे अपने श्रीअंग पर धारण करके उस भक्त के आलिंगन का सुख प्राप्त करते हैं, और उस भस्म की रज के एक एक कण से हरिनाम प्रकट होता है। भक्त की अस्थियों से भगवान नाम प्रकट होता है। आप ऐसे उन भक्तों के भस्म को, उनकी अस्थियों को मैं धारण करता हूं। और ये मुंड भी सामान्य मुंड नहीं है। ऐसे भगवत भक्त जिनकी जिह्वा निरंतर नाम संकीर्तन करती रहती है, उनके मुंडों को मैं अपनी मुंडमाल में स्थान देता हूं। महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि सुरथ सुधन्वा के मस्तक को भगवान शिव ने अपनी मुंडमाल में स्थान दिया, क्योंकि मरने के बाद भी सुरथ सुधन्वा की जिह्वा से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा था। और एक रहस्य और है देवी पार्वती, इसमें कुछ मुंड तुम्हारे भी हैं। अरे मेरे मुंड हैं क्यों? तुम भी तो बहुत भजन करती हो, राम राम जपती हो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने सहस्रनाम सम सुन शिववाणी जप जेई पी संग भवानी। तुम्हारा मुंड भी मैं, जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाता है तो तुम्हारे मुंड को भी मैं अपने मुंड माल में स्थान देता हूं। कितने मुंड हैं हमारे? बोले देख तुम ही गिनती कर लो कितने, बहुत हैं। तो भगवान इसका मतलब तो यही है कि आप अविनाशी परमात्मा हैं और मैं समय समय पर देह का त्याग करती हूं। हाँ देवी तुम ठीक कहती हो, तुम देह त्याग करके नया देह स्वीकार करके मेरी सेवा में पुनः आती हो। जैसे तुम पिछले शरीर में सती थी, फिर इस जन्म में पार्वती हो गई।
तो भगवान आपके ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं होता और मेरे ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों हो जाता है? भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अमर कथा का आश्रय लेकर के रहता हूं, उस अमर कथा के रस का पान करता हूं, उस रस के पान के प्रभाव से जरा जन्म मृत्यु काल ये मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। पार्वती जी ने कहा, वो कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? है? हमको सुनानी चाहिए ना वो कथा, हमको सुनाइए, मैं भी अमर होकर आपकी सेवा में रहूं, मुझे देह का विसर्जन न करना पड़े। शंकर जी ने कहा, वो रहने दो, फिर कभी मौका आएगा देखेंगे। देखिए यही तो कपट है, समझ में आ गया? आप सुनाना नहीं चाहते हो। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने कहा, ठीक है हम सुनाएंगे, लेकिन एकांत में सुनाएंगे। यहां कैलाश में बहुत भीड़ भाड़ है, हिमालय के किसी दूसरे शिखर की ओर चलेंगे, वहां सुनाएंगे। पार्वती जी बोली, दुनिया के किसी कोने में ले चलो, हमें तो सुनना है। भगवान शिव चले, नंदीश्वर पर विराजमान होकर के चले, तो सबसे पहले उनको एकांत में सुनाना है ना कथा, तो सबसे पहले नंदी को छोड़ दिया उन्होंने। कहां छोड़ा नंदी को? आप लोगों में से अमरनाथ कौन कौन गए हैं? आप भी गए। पहलगांव गए हैं? ये पहलगांव नहीं है, इस गांव का नाम है बैलग्राम। क्या नाम है? बैलग्राम नाम है इसका, वृषभग्राम। वृषभग्राम से बैलगाम, बैलगाम से पहलगाम हो गया। पहलगाम मतलब होता वहां नंदीश्वर को छोड़ा, वो पहलगाम हो गया। आगे आप चलेंगे तो शेषनाग वाली झील आती है, गणेश टॉप आता है, वहां कार्तिकेय गणेश जी को छोड़ दिया, तुम यहीं रहो। और आगे बढ़े तो अपने कंठ के शेषनाग को छोड़ दिया, वो शेषनाग वाली झील आज भी है। हम वहां एक रात्रि विश्राम किया हमने वहां से आगे चलकर पंचतरणी है, वहां गंगा जी को छोड़ दिया, चंद्रमा को छोड़ दिया, केवल शिव और पार्वती है बस। और उस पवित्र गुफा में विराजमान हो गए, जिस गुफा को इस समय अमरनाथ गुफा कहते हैं। बोलो श्री अमरनाथ बाबा की जय। ये अमरनाथ जी की गुफा। भगवान शंकर समाधिस्थ होकर अमर कथा सुनाने लगे और भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर कथा सुनने लगी। किंतु शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया था, हम आंख बंद करके कथा कहेंगे और तुम हुंकारी भरते जाना, हूं हूं बोलते जाना, जिसमें हमको पता चले कि तुम सुन रही हो। तुम हुंकारी बंद कर दोगी तो हम कथा बंद कर देंगे। हम तो आंख मूंद के कथा कहेंगे, आंख खोल के कथा कहें तो पता चले। तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, तुम्हारी हुंकारी का शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कथा आरंभ के पहले डमरू बजाया, इसलिए बजाया कि वहां के कोई पशु पक्षी वहां सब दूर चले जाए, सब दूर चले गए। डमरू को भी विसर्जित कर दिया, त्रिशूल को भी पृथक कर दिया। और जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के निनाद से वो बट वृक्ष के खोहड़ में जो अंड रूप में भगवान शुकदेव विराज रहे थे, अंड फूट गया,
सुखदेव प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अब शंकर जी तो समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी यही समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही हैं, पर पार्वती जी के स्वर में स्वर मिलाकर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। पार्वती जी बोलती हूं, सुखदेव जी स्वर में बोलते हूं, एक साथ बोलते हूं, शंकर जी को पता न चले। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। ये कहना ठीक नहीं है, नींद नहीं आई। कथा में नींद नहीं आई पार्वती जी को। कथा रस में पार्वती जी इस प्रकार से डूब गई कि उनकी समाधि लग गई, और जब समाधि लग गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। सुखदेव जी ने विचार किया कि अब हुंकारी का शब्द शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ेगा तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारी वाली सेवा वो करते रहे। बीच बीच में करते रहे। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी समाधिस्थ हैं। तो पार्वती जी के तो समाधि लग गई, हूं करने वाला कौन है? पार्वती जी को कहा, देवी क्या हुआ? भगवान आपकी कथा इतनी रसमयी थी कि मेरी तो समाधि लग गई। इससे झाजी एक बात प्रमाणित होती है कि आपकी भावभूमि चाहे जितनी उच्च कोटि की ही क्यों ना हो, कथा में समाधि नहीं लगनी चाहिए। कथा के बाद समाधि लगे तो ठीक है, कथा के बीच में समाधि भी श्रेष्ठ, क्योंकि समाधि में फिर बाहर के शब्द का श्रवण होगा नहीं तो आप कथा के रस से वंचित हो जाएंगे। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान मुझे तो पता नहीं कौन भर रहा था। कौन हुंकारी भर रहा था? सुखदेव जी बोले हूं। अच्छा, चोरी फिर सीना जोरी। हमने जिस अमर कथा को अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश को नहीं सुनाया, नंदीश्वर बिचारे जो हमेशा हमारा वाहन बन के रहते उनको नहीं सुनाया, अपने कंठ के शेष नाग को नहीं सुनाया, चंद्रमा को नहीं सुनाया, वो कथा इसने बिना मेरी आज्ञा के चोरी चोरी कैसे सुन ली? मैं इसे दंड दूंगा। और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़े। सुखदेव जी, हिमालय की ही तो घटना है, सुख लीला सुख भाग कर वहां से व्यास गुफा में आ गए। व्यास गुफा जहां बद्री का आश्रम है, व्यास भगवान का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। उस समय भगवान व्यास की पत्नी वटिका सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। ये बोल करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। देखो, सनातन धर्म में पंचदेवोपासना प्रधान है। हर व्यक्ति को गणपति स्मरण, सूर्यार्घ, भगवती को प्रणाम, उनका पुष्पार्चन, भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान नारायण का स्मरण करना, ये अवश्य करना चाहिए। तो वो सूर्यार्घ दे रही थी। उसी समय भगवान शुकदेव उनके मुख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। ही मंत्रोच्चारण कर रही थी तो सूर्य भगवान शुक मुख मार्ग से प्रविष्ट होकर माता वटिका के उदर में चले गए। शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े व्यास आश्रम में। भगवान व्यास शिष्य मंडली के सहित आए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मंत्रोच्चार पूर्वक भगवान शिव के चरणों में अर्घपाद्यादि निवेदित करने लगे। लेकिन शंकर जी तो उग्र हो रहे थे। प्रभो,
आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? बोले एक चोर आपके आश्रम में घुसा है। कौन? किस चीज का चोर? अमर कथा का चोर। कहाँ है? आपकी धर्म पत्नी के मुखमार्ग से प्रविष्ट होकर भीतर चला गया, मैं उसे दंड दूंगा। व्यास जी हंसने लगे, बोले भगवान आप स्वयं ही कह रहे थे कि जो अमर कथा सुन लेगा वो मरेगा नहीं। अब इसने पूरी अमर कथा सुन लेगी तो मरना तो उसको है नहीं, तब आप दंड क्या देंगे मेरी समझ में नहीं आता। तो यदि आपने कथनचित मार दिया तो आपकी अमर कथा, अमर करने वाली ये बात अप्रमाणित हो जाएगी। अरे जिस पूरी कथा को पार्वती जी नहीं सुन सकी और इसने सुन लिया तो ये तो बात पक्की है कोई सामान्य नहीं है वह जीव। शंकर जी समाधिस्थ, अरे ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, ये जीव हैं ही नहीं, ये तो ईश्वर कोटि के हैं। बोले व्यास तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुख रूप से गर्भ में आए हैं। और अब तक जो अमर कथा मैं किसी को नहीं सुनाता था, अब ये सुख रूप से प्रकट होकर अमर कथा सबको सुनाएंगे। ये अमर कथा और कोई दूसरी नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ही अमर कथा है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा ही अमर कथा है। माने भगवत कथा ही अमर कथा है। इस कथा के रस को निरंतर यदि कोई पीवे तो वह अजर अमर हो जाएगा। प्रमाण हम देते, प्रमाण हम देते। आशा बसन व्यसन यह तीन, आशा बसन व्यसन यह तीन, रघुपति चरित होत रघुपति चरित होत नित सुनहि, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, हरिशरणमित्येवं मुखे येषां वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न वादते। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न वादते। सदा वैकुंठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीवनः। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान् न वादते। सनकादिक प्रमाण है इसका, सुखदेव जी प्रमाण है इसका। आज भी सुखदेव जी सदेह विराजमान हैं, 16 वर्ष के ही हैं सुखदेव जी, ना उम्र घटी न बढ़ी। सनकादिक भगवान आज भी 5 ही वर्ष के हैं। नारद जी आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। इस अमर कथा रस का पान करने वाले अजर अमर हो गए। अब सुखदेव जी भीतर पेट में चले गए तो बाहर ही नहीं आते, बालक के रूप में हो गए। कितने वर्ष हो गए? व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? बाहर निकले नहीं, बाहर नहीं निकले। आप कहेंगे कैसी माता होगी 12 साल तक गर्भ में सुखदेव जी को धारण किया, कितना कष्ट होगा मां को। बहुत ध्यान से सुने, भगवान और भगवान के भक्त कष्ट देने नहीं आते हैं, कष्ट हरने आते हैं।
इसलिए वो 12 वर्ष गर्भ में रहकर भी उन्होंने अपनी माता को किंचित भी कष्ट नहीं दिया। जा जी, हमने सुना है कि सेठ जी की माता जी से किसी ने पूछा, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की माता से किसी ने पूछा कि आप सेठ जी के जन्म की कोई विशेष बात हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि जब कोई माता बालक को जन्म देती है तो बहुत कष्ट होता है, पर मैं 4 बजे ब्रह्म वेला का समय था, लघु शंका लगी, लघु शंका गई, लघु संग शास्त्र से आकर के हाथ पैर धो के आसन पर बैठी और बिना किसी वेदना बिना किसी पीड़ा के बालक का जन्म हो गया। तो हमको सेठ जी ने प्रसव काल में भी पीड़ा नहीं पहुंचाई। ये सामान्य घटना नहीं, अलौकिक घटना है। माताएं सब जानती, प्रसव काल में पीड़ा होती कि नहीं होती, लेकिन सेठ जी जैसे अलौकिक पुरुष आए तो प्रसव की भी वेदना नहीं हुई। भक्त कष्ट देने नहीं आते, कष्ट हरने आते हैं। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले बाहर आने में खतरा है। क्या? भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया पकड़ लेगी इसका खतरा है। माया वश स्वरूप विसरायो, माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए जहां भजन बने वहीं रहना चाहिए। गर्भ में बढ़िया भजन बन रहा है, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं, खूब राम राम हो रहा है, वहीं ठीक है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले बाहर आने में खतरा है। क्या? भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया पकड़ लेगी इसका खतरा है। माया वश स्वरूप विसरायो, माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए जहां भजन बने वहीं रहना चाहिए। गर्भ में बढ़िया भजन बन रहा है, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं, खूब राम राम हो रहा है, वहीं ठीक है। माया के डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यास जी ने भगवान बद्री नारायण का स्मरण किया। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। बद्री का आश्रम की तो घटना है ही है। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। व्यास जी से पूछा हमको क्यों याद किया? बोले आप जन्म दीजिए बालक को, नहीं तो जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा सुखदेव जन्म क्यों नहीं लेना चाहते हो? बोले प्रभु आपकी माया से हमको भय है। भगवान बोले हम आश्वासन देते हैं मेरी माया आपको छू नहीं सकेगी। अरे भला आपको मेरी माया कैसे स्पर्श करेगी? आपकी वाणी का जो आश्रय लेंगे उन जीवों को भी मेरी माया का स्पर्श नहीं होगा। आश्रय लेने का मतलब कथा कहना नहीं, हाँ, कि भागवत की कथा वांचने लगे तो भागवत का आश्रय हो गया। भागवत जैसा जीवन हमारा हो जाए, भागवत आत्मसात कर लें हम, उसको माया का स्पर्श नहीं होता। पक्की बात है। आपके वचनामृत को सुनकर जीव माया से मुक्त हो जाएंगे। आपको माया से भय क्यों है? भगवान नारायण चले गए। सम्याप्रास आश्रम में वैशाख अमावास्या की मध्याह्न काल की अभिजित वेला में भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वैशाख अमावस्या सुखदेव जी की जयंती है।
और जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम। ये विरह कातर के ऊपर इतनी लंबी चर्चा हो गई। तो व्यास जी पुत्र के भाव से विरह कातर नहीं है, वो इस भाव से विरह कातर हो रहे हैं कि ये जो अमर कथा शिवजी से सुन के आए हैं हम भी सुन लेते, और ये तो हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हैं, ये सीधे वन की ओर जा रहे हैं। तो सत्संग का विरह था, इसलिए विरह कातर आज हुआ। पुत्र विरह नहीं, सत्संग विरह।